हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मि होम्योपैथी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन मेडोराइनम के बारे में। फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा जो मोस्टली जो ट्रीटमेंट होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट होता है, इसीलिए ये वीडियो आज की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि मेडोराइनम को आप कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे व्यूअर्स की एक रिक्वेस्ट भी थी कि मेडोराइनम के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, तो आज हम पूरी डिटेल में जानेंगे इसी टॉपिक के बारे में। तो फ्रेंड्स, जो मेडोराइनम होती है इसको होम्योपैथी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दवा बोला जाता है, क्योंकि जो होम्योपैथी में कुछ दवाएं हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से यूज़ की जाती हैं। तो ये जो मेडिसिन है ये एक नोसोड है। नोसोड का मतलब हुआ डिजीज्ड पार्ट से बनाई जाने वाली एक होम्योपैथिक दवा है, जिसको डॉक्टर स्वान ने प्रूव किया था और होम्योपैथिक वर्ड में लेके आए थे। ये जो दवा होती है इसका जो उपयोग होता है मोस्टली किया जाता है बिहेवियरल इश्यूज़ में, जो कि आपके मानसिक समस्याओं में यूज़ की जाती है, आपके पेट संबंधी प्रॉब्लम्स में यूज़ किया जाता है, और स्पेशली आपके जो जॉइंट्स एंड जो बोन्स के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसमें इसका काफ़ी अच्छा प्रयोग रहता है। सबसे पहले अब हम स्टार्ट करेंगे जानने के लिए कि इसका जो मानसिक जो सिम्टम्स होते हैं, मेंटल सिम्टम्स होते हैं, वो क्या होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। क्योंकि मेंटल सिम्टम्स ही डिसाइड करते हैं मोस्टली कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन कौन सी होगी। जो मेडोराइनम मेडिसिन होती है ये मोस्टली इसके जो पेशेंट होते हैं, जिन लोगों को ये मेडिसिन सूट करती है, उनके अंदर हमेशा एक थॉट बना रहता है, एक एंग्जाइटी रहती है कि उनको जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, वो किसी और को पता नहीं चले। हमेशा अपनी प्रॉब्लम को वो हाइड करते रहते हैं। प्रॉब्लम मोस्टली जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं उसकी बात मैं कर रही हूँ। तो इसमें क्या होता है, अगर पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम रहती है, तो स्पेशली अगर सेक्सुअल इश्यूज़ कुछ रहते हैं तो उसको छिपाता है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर किसी को कोई बीमारी पता चलेगी तो उसको उसकी जो इमेज है वो कम हो जाएगी, उसकी जो रेपुटेशन है वो डाउन हो जाएगी। तो इसी तरह से वो अपनी हर प्रॉब्लम को हाइड करता है। बहुत ज़्यादा केसेस में जब ये प्रॉब्लम को हाइड करने के कारण उसके अंदर शरीर में एक एंग्जाइटी आ जाती है, एक रेस्टलेसनेस बना रहता है। अब इसी रेस्टलेसनेस को वो दूर करने के लिए बार बार अपना हाथ धुलता रहता है। तो हर चीज़ इंटर रिलेटेड होती है। मेंटल एंग्जाइटी आपके शरीर में चेंज हो रही है तो रेस्टलेसनेस आ जाता है। हाथों पैरों में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, हाथों पैरों में जलन सी समस्या पैदा होती है, जैसे कि सल्फ़र और आर्सेनिक में भी हमने जाना था। तो यहाँ पे भी जलन होती है। यहाँ पर पैरों में जलन के साथ साथ में पैरों में रेस्टलेसनेस उतर के आता है, क्योंकि रेस्टलेसनेस ऑलरेडी इसके दिमाग में था कि उसको अपनी बीमारी जो भी है, जो भी प्रॉब्लम उसके हेल्थ वाइज है, वो किसी से शेयर नहीं करना, उसको छिपाना है। तो उसके कारण उसके शरीर में रेस्टलेसनेस आ जाएगा, उसके पैरों में फिजिडिटी आ जाएगी, पैरों को हमेशा चलाते रहने की कोशिश करता है। मेडोराइनम में एक और चीज़ देखी जाती है कि जो पेशेंट होते हैं उनकी मेमोरी बहुत वीक रहती है, कमज़ोर याददाश्त रहती है, और हमेशा वो एब्सेंट माइंडेड रहते हैं। अब एब्सेंट माइंडेड के लिए पेशेंट खुद ही आके बताते हैं कि मैं अगर किसी से बात कर रहा होता हूँ तो मेरा दिमाग उसकी बातों से हट करके कहीं और ही चला जाता है, और मैं काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस फील करता हूँ अगर मुझसे कुछ पूछ लेता है और उसको मैं बता ही नहीं पाता हूँ कि मैं क्या सुन रहा था। तो इसको बोलते हैं एब्सेंट माइंडेड, मतलब आप वहाँ पर होके भी कहीं और खोए हुए हैं। तो ये समस्या भी इसमें ज़्यादा देखी जाती है। इसके कारण इनकी जो मेमोरी होती है, याददाश्त होती है, वो बहुत वीक होती है। अब ऐसे पेशेंट जब किसी दूसरे से बात करते हैं तो वो बात करते करते ही भूल जाते हैं कि वो क्या बोल रहे थे। तो अपनी जो दूसरे की चीज़ें उसको ग्रैस्प नहीं की और अपनी बात भी वो भूल जाते हैं। या कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि ये जो पेशेंट होते हैं एक ही बात को बार बार बताते रहते हैं। उनको लगता है कि ये बात उन्होंने बताई नहीं है, तो दोबारा दोबारा से वो बात बताने लगते हैं, क्योंकि वो भूल जाते हैं कि वो बात ऑलरेडी वो शेयर कर चुके हैं। तो सामने वाला उनसे बताता है कि नहीं, ये बात तो आप बता चुके हो, तो उसको पता लगता है। इसके अलावा ऐसे जो पेशेंट होते हैं इनकी जो एंग्जाइटी होती है वो तब और बढ़ जाती है अगर उनको बता दिया जाता है कि आपको इतने बजे यहाँ पर पहुँचना है। मतलब एंग्जाइटी एज इफ व्हेन एवर द टाइम इज सेट, जब आपको टाइम सेट कर दिया गया कि भाई सुबह आपको 9 o'clock आना है, तो वो पेशेंट 9 o'clock के पीछे परेशान हो जाएगा। उसके लगेगा अभी तक 9 o'clock नहीं हुआ, फिर जाके देखेगा अभी तक 9 o'clock नहीं हुआ, अभी तक 9 o'clock नहीं हुआ। हर काम में उसको लगता है समय बीत ही नहीं रहा है। तो टाइम पासेस टू स्लोली, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है मेडोराइनम का। और ये जो पेशेंट होते हैं अगर उनको बता देते हैं कि भाई आपको 9 o'clock आना है, तो वो 9 o'clock बजने ही नहीं देंगे, वो 9 o'clock से पहले ही पहुंच जाएंगे। तो ऐसे जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ऐसा जो व्यवहार होता है लोगों का, उनके अंदर ये सिम्टम बहुत अच्छा सूट करती है मेडोराइनम।
जो मेडोराइनम मेडिसिन होती है ये छोटे मोटे प्रॉब्लम्स के लिए या ऐसी एक्यूट इश्यूज़ के लिए कम दी जाती है। ज़्यादातर ये प्रॉब्लम दी जाती है क्रॉनिक इश्यूज़ में। जो बीमारियां आपको 10, 15, 20 सालों से परेशान कर रही हैं उनके केसेस में मेडोराइनम बहुत अच्छा काम करती है। अब मेडोराइनम में हमने जाना कि एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है, टाइम के लिए बहुत परेशान होता है, मेमोरी बहुत ज़्यादा वीक रहती है, रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा रहता है, और एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इसमें होता है वो है इमोशनल। पेशेंट बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है। पेशेंट अपनी बात बताते बताते भी रोने लगता है। उसके जो दिल के जो भाव होते हैं वो सिम्टम को बताते बताते भी रोने लगता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है पल्सटिला में। पल्सटिला में जो लेडी, मोस्टली पल्सटिला लेडी को सूट करती है, ऑल्दो ऐसा नहीं है कि वो जेंट्स को नहीं जाती है, लेकिन जो पल्सटिला की लेडी होती है वो अपने सिम्टम को बताते बताते रोने लगती है। हम उससे बोलते हैं कि हाँ थोड़ा शांत हो जाइए, थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए। सेम ऐसा ही होता है मेडोराइनम में। मेडोराइनम में मोस्टली ये जो मेडिसिन है मेल्स को सूट करती है। तो मेडोराइनम के जो मेल्स होते हैं अपनी प्रॉब्लम बताते बताते डॉक्टर के सामने रोने लगते हैं। इमोशनली बहुत ज़्यादा वो रिलैक्स्ड फील करते हैं जब अपनी प्रॉब्लम को बता चुकते हैं, लेकिन बिना रोए वो अपनी प्रॉब्लम को बता ही नहीं पाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है मेडोराइनम की। इसके अलावा फ्रेंड्स, मेडोराइनम उपयोग होती है जहाँ पर लोगों को डर लगता है। अब जो डर होता है, क्योंकि ये डर हम सबको लगता है, लेकिन इन लोगों को जो डर लगता है वो रेशनल नहीं होता, उसका लॉजिक नहीं होता है। उनको भूतों से डर लगता है, उनको अंधेरे से डर लगता है, उनको किसी अनजान इंसान से डर लगता है, तो वो किसी से मिलना नहीं चाहते हैं। तो ऐसी समस्या में भी मेडोराइनम काफ़ी ज़्यादा उपयोग में आती है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो जो मेडोराइनम के पेशेंट होते हैं, मेडोराइनम जिनको सूट करती है, उन लोग का जो दिमाग होता है बहुत ही ज़्यादा स्टीरियोटाइप होता है, फिक्स्ड आइडियाज़ होते हैं। मतलब इस चीज़ को अगर ऐसे करना है तो उसको ऐसे ही करना है। स्पेशली अगर 50+ एज के लोगों की बात करें तो उनके जो आइडियाज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, डायनामिक नहीं होते हैं। उनको लगता है कि अगर हमको, जैसे अभी किसी ने अपने बच्चे को बोला कि आप यहाँ से जाकर के इस मार्केट में जाना, वहाँ से सामान लेने के बाद वहाँ जाना, लेकिन अगर वो वहाँ से वहाँ नहीं गया, वो पहले ही वहाँ चला गया, वहाँ से वहाँ आएगा, तो उनको आइडिया पसंद नहीं आएगा। उनको लगेगा नहीं ऐसा ही करना चाहिए था। तो जैसा उनको लगता है कि यही सही तरीका है, वो किसी और तरह से दूसरे तरीक़ों को वो अडाप्ट नहीं कर पाते। इसीलिए जो ये मेडोराइनम मेडिसिन होती है मोस्टली दी जाती है जो थोड़े से एज लोग होते हैं, उनके अंदर ये जो फिक्स्डिटी आ जाती है थॉट्स की, जो किसी चीज़ को करने का जो तरीका होता है वो फिक्स हो जाता है, उसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो ऐसे लोगों में मेडोराइनम बहुत अच्छा सूट करती है। और फ्रेंड्स, मेडोराइनम को पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया के लिए भी बहुत अच्छा उपयोग किया जाता है। पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया में मेडोराइनम को हम कब यूज़ करते हैं, जब पेशेंट कहता है कि उसको हमेशा ये लगता रहता है कि उससे कोई गलती हो चुकी है जिसको वो कवर करने की कोशिश करता रहता है, या कहीं उससे कुछ गलत नहीं हो जाए। ऑलवेज अ फियर ऑफ गिल्टी, या तो उससे हो चुकी है या हो जाएगी, तो गिल्टी का फियर रहता है। साथ के साथ वो बोलता है कि उसको हमेशा ऐसा लगता है जैसे उसको कोई पीछे पड़ा हुआ है, कोई है जो मेरे को फॉलो कर रहा है, कोई है जिसने मेरे लिए प्लॉट बना रखा है जिसमें मैं फंस सकता हूँ, ट्रस्ट नहीं करता है किसी के ऊपर। तो मेडोराइनम इज गिवन इन केसेस ऑफ शिज़ोफ्रेनिया, जहाँ पर उसको शक की बीमारी हो जाती है, तो वहाँ पर भी इसका उपयोग है। साथ के साथ वीकनेस बहुत ज़्यादा है, बात करने में वो सक्षम नहीं है, बात करता करता भूल जाता है, मेमोरी बहुत वीक है, जगह का नाम भूल जाता है, लोगों का नाम भूल जाता है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग इन मेडोराइनम जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस का काम करती है। अब हमने काफ़ी डिटेल में जान लिया है कि माइंड सिम्टम्स क्या होते हैं, जो बेसिक आइडिया है वो हमें पता चल गया है। अब हम बाकी डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। तो बाकी डिटेल्स में इसके हम यूज़ कर सकते हैं जब आपको जॉइंट्स, बोन्स, रियूमेटिक इश्यूज़ होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को जो गोनोरिया जो एक बैक्टीरियल बीमारी होती है जो कि सेक्सुअल पार्ट्स को अफेक्ट करती है, स्पेशली मेल्स के अंदर, जिसमें डिस्चार्जेस होते हैं। अगर उसका इलाज लेने के बाद आपको जॉइंट्स की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई हो, घुटने में दर्द रहता हो, आपके बोन्स में पेन रहता हो, चलने फिरने में स्टिफनेस फील होती हो, तो ऐसे केसेस में जब गोनोरिया का गलत ट्रीटमेंट लेने के बाद आपको सारी समस्याएं पैदा हो गई हो, या अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम पहले नहीं रही हो लेकिन आपके साथ ये माइंड सिम्टम्स मैच होते हैं और साथ के साथ आपको जॉइंट्स के प्रॉब्लम रहते हो, स्टिफनेस बहुत ज़्यादा रहता हो, जलन रहती हो पैरों में, हाथों में, स्पेशली जो बॉल ऑफ टो है, आपके पैरों की जो उंगलियां हैं उसके जो बॉल्स होते हैं, जैसे ये उंगलियों के, हाथ की उंगली के बॉल्स हैं, ऐसे ही अगर पैरों के बॉल्स में हमेशा दर्द रहता हो और एड़ी में दर्द बना रहता हो, तो ऐसे केसेस में भी मेडोराइनम काफ़ी उपयोगी दवा होती है।
इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम जो मेडोराइनम में देखने को मिलता है वो है कि आपको जो स्टूल पास करना है, मतलब कॉन्स्टिपेशन ऐसी रहती है कि जो पेशेंट होता है उसके जो आंतें होती हैं काफ़ी वीक हो जाती हैं, तो अपने आप स्टूल को पास नहीं कर पाती हैं। पेशेंट को एक पिक्यूलर पोजीशन में खड़ा होकर के स्टूल को पास करना पड़ता है, तो ऐसे केस में मेडोराइनम उपयोग होती है। टिपिकली आप चाहे इंडियन कमोड में बैठेंगे, वेस्टर्न में बैठेंगे, उसको स्टूल नहीं पास होगा, लेकिन वो इंडियन कमोड में खड़े होकर के टिपिकल एक बैकवर्ड पोजीशन करेगा, आगे की तरफ झुक करके, तब उसको स्टूल पास होगा। सेम यही कंडीशन होती है यूरिन पास करने में। तो यूरिन पास करने में भी टिपिकली उसको एक अलग पोजीशन में खड़ा होना पड़ता है, तभी वो यूरिन और स्टूल को पास कर पाता है। तो ऐसे केसेस में मेडोराइनम उपयोगी दवा है। तो फ्रेंड्स याद रखिए कि ये सारे जितने सिम्टम्स आ रहे हैं ये सारे क्रॉनिक आ रहे हैं, बहुत पुराने सिम्टम्स आ रहे हैं। इसमें सर्दी खांसी जुकाम बुखार के लिए सिम्टम्स नहीं मैं बता रही हूँ, बहुत पुरानी समस्याएं जिनका कारण बहुत पीछे था, लेकिन सिम्टम्स अभी आ रहे हैं, तो उन केसेस में मेडोराइनम काफ़ी उपयोगी दवा होती है। इसके अलावा फ्रेंड्स ये जो मेडोराइनम मेडिसिन होती है ये फीमेल्स में भी काफ़ी उपयोगी दवा होती है, जहाँ पर अगेन 50+ की फीमेल्स के लिए काफ़ी उपयोगी है, जिसमें मीनोपॉजल सिम्टम्स आ रहे हैं, पीरियड्स ख़त्म होने का समय आ गया है, मीनोपॉज का समय आ चुका है, लेकिन पीरियड्स नहीं बंद हो रहे हैं, पीरियड्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं जिसको हम मेनोरेजिया बोलते हैं, या पीरियड्स बीच बीच में हो रहे हैं, समय के नहीं होने के पहले हो जा रहे हैं, तो उसको हम मेटोरेजिया बोलते हैं। फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा नाइट में बहुत ज़्यादा फ्लो होता है, लाइंग डाउन पोजीशन में बहुत ज़्यादा फ्लो होता है, और मीनोपॉज जो लेडी है वो अचीव नहीं कर पा रही है, तो ऐसे केस में हम मेडोराइनम देते हैं। तो मेडोराइनम हम देते हैं अगेन जो ओल्ड लेडीज़ होती हैं उनके अंदर अगर मेंस्ट्रुअल रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं, साथ के साथ ये माइंड सिम्टम्स मैच होते हैं, तब हम उसमें हम मेडोराइनम दे सकते हैं। और फ्रेंड्स मेडोराइनम को एस्थमा के केसेस में भी काफ़ी उपयोग किया गया है। एस्थमा के केस में पेशेंट जो सांस लेता है उसमें उसको कोई तकलीफ नहीं होती है, सांस आराम से ले पाता है, लेकिन सांस को एक्सपेल आउट करने में, एक्सपायर करने में उसको प्रॉब्लम होती है। तो अब पेशेंट क्या करता है, जब रात में सोने लगता है तो एकदम पेट के ऊपर लेटता है, हाथों पैरों को दूर करके एकदम टंग को बाहर करके इस पोजीशन में जब वो लेटता है तब अब उसको रिलीफ मिलता है। तो ऐसे केसेस में जब एस्थमा के सिम्टम्स मिलते हैं तब हम मेडोराइनम का प्रयोग कर सकते हैं। नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस, जिन लोगों को रात में बार बार पेशाब करने जाना पड़ता है, हर 1 घंटे में उनको जाना पड़ता है, जिसके कारण उनकी नींद नहीं पूरी हो पाती है, ऐसे केसेस में भी मेडोराइनम काफ़ी उपयोगी दवा होती है। एक्सट्रीमिटीज़ की अगर हम बात करें, हाथों पैरों की अगर बात करें, तो हाथों पैरों में बहुत वीकनेस रहती है, जलन रहती है, रेस्टलेसनेस रहती है, तो इन सारे केसेस में हम मेडोराइनम का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मेडोराइनम को लेने का तरीका कैसा होता है और मेडोराइनम का प्रयोग कैसे किया जाना चाहिए। मेडोराइनम क्योंकि एक नोसोड है, और जितनी भी नोसोड्स होती हैं फ्रेंड्स उनको हम लोअर पोटेंसीज़ में नहीं यूज़ करते। जितनी भी पोटेंसीज़ होती हैं इनको हम हाई पोटेंसी में यानी 200 या 1 m या 10 m में यूज़ कर सकते हैं। यूजुअली अगर आपके साथ सिम्टम्स मैच होते हैं तो आप उसको 200 या 1 m पोटेंसी में ले सकते हैं, हफ्ते में 1 बार या 15 दिन में 1 बार। इससे जल्दी इसकी रेपिटेशन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये एक डीप एक्टिंग दवा है, इसके सिम्टम्स धीरे धीरे आपके शरीर में खुलेंगे। जल्दी जल्दी रिपीट करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि हो सकता है कि आपको प्रूविंग हो जाए या आपको कोई नुकसान हो जाए। तो इसका प्रयोग करने के लिए आप इसकी 4 बूंदें डायरेक्ट टंग पर हफ्ते में 1 बार या 15 दिन में 1 बार ले सकते हैं। छोटे बच्चों को ये दवा आप खुद से नहीं दें, क्योंकि ये जो दवा होती है काफ़ी डीप एक्टिंग मेडिसिन होती है, तो डॉक्टर से बात करके ही ये दवा दें। प्रेग्नेंट लेडीज़ या जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं वो भी इस दवा को लेने से बचें। तो फ्रेंड्स ये सारा उपयोग है होम्योपैथिक दवा मेडोराइनम का। जो मेडोराइनम मेडिसिन होती है ये मोस्टली दी जाती है हर तरह के व्यवहार संबंधी समस्या में, चाहे बाइपोलर हो, शिज़ोफ्रेनिया हो, OCD हो, जितनी भी तरह की मानसिक समस्याएं होती है, मूड डिसऑर्डर्स है, बाइपोलर है, तो इन सारी प्रॉब्लम्स में मेडोराइनम दी जाती है। साथ में रूमेटिक कंप्लेंट्स अगर हैं, हड्डियों में दर्द बहुत बना रहता है, उन सारे केसेस में ये दवा बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो फ्रेंड्स ये सारी इन्फॉर्मेशन थी मेडोराइनम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में और उसको कैसे प्रयोग करें उसके बारे में। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। विश यू वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।